हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं कि हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल मंथली एक्सपायरी रहेगी। निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल करना चाहिए और इसकी एनालिसिस और पूरी प्लानिंग हम सब डेली बेसिस पे करते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे चार्ट और डेटा इन दोनों के एनालिसिस करता हूँ ताकि हम ये समझ सकें कि कल किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल हो सकता है और क्या मार्केट का डेटा है और किस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमने जो आज के लिए प्लान किया था इस वाले बेसिकली वीडियो में 26 जून के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए प्लानिंग करी थी। बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें टारगेट हिट हुए। फर्स्ट हमारा जो लेवल था वो निफ्टी का बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर गया। यहाँ पे लुक फॉर बाई रिवर्सल लेवल्स एंड यहाँ पे मैंने आपको अपडेट भी किया। मार्केट में पहले ही आपको बताया गया था कि किस तरीके से ट्रेड करना है। तो जो हमारे लेवल थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, उसने फर्स्ट हाफ में ही बहुत अच्छा टारगेट दिया, 100 पॉइंट से भी ज्यादा का लगभग उसमें टारगेट मिले आपको। देन इसके बाद थोड़ा सा नीचे गया एंड निफ्टी का जो टारगेट था वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम कर गया। जो हमारा बाइंग का लेवल था एग्जैक्ट बहुत अच्छे से काम करके ऊपर गया और आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको टारगेट मिला। फिर मैंने आपको टारगेट से भी ज्यादा मिला। फिर मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे अपडेट करवाया कि भाई आपको यहाँ पे देखिए हमारा बाइंग का लेवल था, निफ्टी उसमें आई और वहीं से फिर आपका ऊपर चली गई और यहाँ पे फिर मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग का बोला। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा एक था कि फर्स्ट हाफ में तो आपको टारगेट मिला ये फर्स्ट हाफ वाला, बट ये सेकंड नीचे गया तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका एक बार अगर जिसने सेकंड टाइम एंट्री होगी तो हुआ होगा। लेकिन आपको याद हो मैंने उसमें प्राइस सेक्शन भी बताया था। मैंने सिंपली कहा था सेल नहीं करना है, नीचे से रिवर्सल पे बाइंग ही करना है। तो अगर इसके नीचे के बाद फिर से कोई रिवर्सल हो तो भी बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक का मैं आपको दिखाऊं अगर चार्ट, तो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहली इंटू तुम्हारी यहाँ से हुई तो टारगेट अचीव हुआ, बट सेकंड टाइम पे फिर हमारा नीचे गया और फिर यहाँ से आपको मैंने बताया था कि कोई भी बुलिश रिवर्सल पे आपको बाई ही करना है, नीचे से सेल नहीं करना है। तो आप अगर इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ से भी टारगेट देखने को मिला होगा। तो हमारी जो प्लानिंग थी फुल बुलिशनेस की वो बहुत ही परफेक्ट काम करी। हमारे दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी के बाई के लेवल ने बहुत अच्छे से काम किया और यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बताया कि आपको ये सब चीजें बिना किसी डाउट के, कंफ्यूजन के दी जाती हैं, आपको एकदम क्लियर कट समझाने के लिए। मैंने आपको ये भी बताया कि भैया आप जो है कि अभी प्रॉफिट बुक कर लो, सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट दोनों चीज बताई जाती हैं, क्योंकि उसके बाद देखिए मार्केट आपका साइडवेज हो गया तो आपको फिर बहुत ज्यादा रिटर्न मिला नहीं होगा। रीजन ये था कि हमने जब डेटा देखा था तो मैंने आपसे कल कहा था कि मार्केट जो है बुलिश टू साइडवेज रहेगा, तो आपका बुलिशनेस दिखी, फिर इसके बाद आपको प्रॉफिट बुक करवा दिया, एक परफेक्ट टाइम पे आपको एंट्री मिली। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होती है, इतना सही होने के बावजूद भी कुछ लोगों को ये समस्या रहती है सर जी ट्रेड नहीं कर पाते। तो मैंने उनको सीधे सीधे ये बताया है कि आप पहले लेवल्स को नोट कर लो कि कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना है, और अगर वो लेवल आ जाए तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो भी करंट टाइम पे स्पॉट में है उसी का एटीएम का कॉल ऑप्शन बाई कर लो, अगर बुलिश है तो, और अगर बेरिश है तो आप उसी का पुट ऑप्शन बाई कर लो। बस बात खत्म। इसमें आपको कहाँ पे कंफ्यूजन है? फिर स्पॉट में वो प्राइस दिखे तो स्टॉप लॉस एग्जिट कर लो और टारगेट दिखे तो वहां से एग्जिट कर लो। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, कुछ लोगों को अगर लगता है कि मैं सीधे सीधे कॉल और पुट का टारगेट दूं, यहाँ पे स्टॉप लॉस दूं, तो वो चीज मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम अ स्टॉक मार्केट ब्रोकर, मैं रजिस्टर्ड ब्रोकर हूं, शेर खान की फ्रेंचाइजी है मेरे पास और मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, लेवल्स दे सकता हूँ, आप वहां पे एटीएम के कॉल को बाई करो अगर बुलिश है तो, और अगर बेरिश है तो पुट को बाई करो। ये आपका तरीका है। आप अगर चाहो तो फ्यूचर भी बाई कर सकते हो, चाहो तो ऑप्शन भी बाई कर सकते, सेल कर सकते हो। ओके, सो चलिए, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारी एनालिसिस गई और काफी दिनों से आप देख रहे हो कि हमारा जो लेवल है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, परफेक्ट डॉट टू डॉट रिवर्सल होता है और मैंने आप सबको ये जो भी बताए हुए हैं। ओके, बट अब हम चलते हैं कि कल मंथली एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। चैनल से अगर नए जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अब जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखो। इसका लिंक इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आपको ये बेनिफिट रहेगा कि जो भी अपडेट होती है मैं लाइव मार्केट में आपको देता हूं, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा हमारा क्या कह रहा है। तो मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी में डेटा जो हमारे पास है बुलिश, और आज के दिन में जो डेटा बना है थोड़ा सा इंट्राडे का बेरिश बना है। तो कल हम बुलिश टू साइडवेज का फिर से व्यू बनाएंगे। 4 जून की एक्सपायरी देखें तो डेटा बुलिश है और यहाँ पर अगर हम देखें तो डेटा बुलिश है। तो मतलब सिंपल ये है कि कल भी मार्केट आपका बुलिश टू साइडवेज रहने की उम्मीद है और चूंकि एक्सपायरी है इसलिए हम अपना व्यू बनाएंगे वोलेटाइल, यानी मार्केट हमारा ऊपर नीचे मोमेंटम दे सकता है। अगर हम निफ्टी के लेवल्स को देखें तो हमारे पास जो लेवल्स निकल के आने चाहिए, यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर आपको दिखाई दे सकता है। फर्स्ट यहाँ पे है तो हम शॉर्ट करेंगे। अगर हमें मिल गया जो निफ्टी इसके नीचे ओपन हुआ और 23,872 है तो 75 ले लो, 875 से लेकर के 889 है तो 890 ले लो, यानी 875 से 890 तक अगर हमें यहाँ पे कोई सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। हमारा इसमें पहला टारगेट हो जाएगा 800 का। स्टॉप लॉस इसमें जो रहेगा वो रहेगा 896 का, सॉरी
896 नहीं 900 ले लो, ओके 23,900 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट हो जाएगा ये। पहला हम ऊपर से सेल करेंगे, ये हमारी प्लानिंग है। अब दूसरी हमारी प्लानिंग क्या है, बाई हम कहां से करेंगे, तो देखो हम बाई करेंगे बाई द डिप के हिसाब से। हमारा जो लेवल होगा बाई द डिप का वो ये रहा। अगर मार्केट यहीं पे नीचे ओपन हुआ तो इस पे आने पे हम बाई करेंगे। हमारा जो 23,805 से लेकर के 790 तक हम बाई करेंगे। इसमें कोई भी बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तब बाई करना, याद रखो बाइंग का रिवर्सल दिखेगा उसके बाद बाई करना, आने पे बाई नहीं करना है। ऐसा है कि आप यहाँ पे एक बुलिश हैमर देख सकते हो या फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देख सकते हो तो फिर आपका ट्रेड होगा। तो यहाँ पे आने के बाद एक एंट्री मिलेगी तो फिर आप ट्रेड करोगे। आपका पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 870 का, सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 900 का। यहाँ पे फिर आप सेल कर सकते हो अगर आपको ट्रेड बनता है तो, नहीं तो फिर आप ध्यान। तो यहाँ से ओपन हुआ ऊपर गया तो सेल करना है, नीचे गया तो आपको बाई करना है, ये बात याद रखिए। शॉर्ट कब करेंगे, ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 23,785 का स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे अगर ब्रेक होया तो फिर शॉर्ट करना है, लेकिन शॉर्ट भी कब करना है, इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद रिवर्सल होगा ऊपर की तरफ और फिर नीचे आएगी तब आपको शॉर्ट करना है। उसमें आपका टारगेट हो जाएगा 23,720 का एंड सीधे सीधे 700 का टारगेट आपका हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं प्लानिंग आपकी, ऊपर से सेल करना है, नीचे से यहाँ पे बाई करना है और अगर इसमें स्टॉप लॉस जाए तो रिवर्सल पे शॉर्ट करना है, फिर यहाँ पे आपका टारगेट आएगा। बट मुझे लगता है कि शॉर्ट सेल नहीं मिलेगा, मार्केट वैसा है थोड़ा सा बुलिश और साइडवेज रह जाएगा, तो आप थोड़ा सा फोकस करिए इस जगह पे। इन सब के अलावा मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, आप उसको भी ज्वाइन करके रखिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, डेटा हमारे पास यहाँ पे बुलिश है बिकॉज पुट वाई ज्यादा है। इंट्राडे का देखें तो इंट्राडे में कॉल वाई बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा यहाँ पे बेरिश की पोजीशन बनी हुई है। अगर हम 26 जून एक्चुअली आज की एक्सपायरी हो गई तो हमें 3 जुलाई से देखना होगा, तो हम इसको देखते हैं। तो 3 जुलाई का जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कॉल ओवाई ज्यादा है। अगर हम आज के दिन में चेंज देखें तो यहाँ पे भी कॉल ओवाई ज्यादा है, तो स्लाइटली मुझे लगता है कि जो निफ्टी बैंक है वहां पे स्लाइटली बेरिशनेस है, बट ओवरऑल डेटा आपका बुलिश है। तो मुझे मतलब दोनों साइड ही ओवाई ज्यादा है, तो हम इसको बेरिश टू साइडवेज का व्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेरिश टू साइडवेज का। हमारा मोमेंटम, हमारा कल के दिन में व्यू क्या रहेगा, बेरिश टू साइडवेज। तो हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। तो हमारा पहला जो सेलिंग का लेवल होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पे एक बार ट्राई किया बट फिर से ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर नीचे आ गई और यहाँ पे एक बार पॉज लेकर के फिर से नीचे आ गई। और तो ये हमारा जो एरिया ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पे जहाँ पे एरिया सपोर्ट है यही आपका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा और आगे चल के हम सेल करेंगे। तो हम सेल कहाँ पे करेंगे, हमारे पास जो सेलिंग का लेवल है वो ये रहा। निफ्टी बैंक के स्पॉट के लेवल में आपके साथ शेयर कर रहा हूं 52,830, 830 से लेकर के 896 है तो 95 ले लो। इस एरिया में आने पे सेलिंग पे रिवर्सल पे हम शॉर्ट करेंगे। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा, सेलिंग के रिवर्सल पे शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस कैसे होगा, देखो सिंपली ऊपर जाएगी, यहाँ पे कोई भी 5 मिनट की हैमर कैंडल बनेगी या तो फिर कोई सेलिंग का बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी, तो आप शॉर्ट करोगे, उसी का हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपका पहला टारगेट यही वाला हो जाएगा 690 का, सेकंड टारगेट 600 का और उसके नीचे आपका टारगेट 485 500 का नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम सेल करेंगे बिकॉज यहाँ पे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है और डेटा आपको दिख रहा है थोड़ा सा बेरिश। ये फर्स्ट प्लानिंग हो गई। कब करेंगे, जब इसी के नीचे इस लेवल के नीचे ओपन होगी और फिर ऊपर जाएगी तब। दूसरी प्लानिंग बाई कहां से करेंगे, तो बाई द डिप का भी हमारा प्लान होगा। तो बाई द डिप का जो हमारा प्लान है वो ये रहा। अगर बैंक निफ्टी नीचे गई तो यहाँ पे हम 52,507 है तो 505 ले लो, 505, तो 52,505 से लेकर के 52,470 तक हम बाई करेंगे। 468 है तो 470 ले लो, हमेशा राउंड द फिगर पकड़ के चला करो, आप यहाँ पे याद रख लीजिए। 570 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो हो जाएगा 445 का, 440 का, 440 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसमें हमारा टारगेट हो जाएगा पहला वाला 675 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 730 का। तो यहां से हम बाई करेंगे इस टारगेट के लिए और यहां से सेल करेंगे इस टारगेट के लिए। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया तब क्या करेंगे, अगर गैप अप हो गया, ओपन हो गया तो शॉर्ट कवरिंग चालू होगी और शॉर्ट कवरिंग चालू अगर नहीं हुई तो फिर से सेलिंग आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, तो याद रखो अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ तो हम सिंपली ऊपर जाने देंगे, फिर नीचे आने देंगे और फिर जब ऊपर जाएगा तो हम इसके डबल ब्रेकआउट पे बाई करेंगे और स्टॉप लॉस स्विंग लो, टारगेट 1:2। ये पहला प्लानिंग हो गया। तो इसके अलावा अगर मुझे कुछ दिखाई देगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़े रहें, अपने लोगों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आप अगर वीडियोस देखेंगे होम पेज पे आ जाइए तो काफी मैंने आपके लिए वेबिनार कर रखे हैं, वेबिनार देखिए अच्छे से।
काफी टूल इम्प्लीमेंटर मैंने कर रखे हैं, फंडामेंटल की आपकी क्लास कर रखी है, पूरी फंडामेंटल का एक पूरा कोर्स है, समझो फ्री में दे रखा है, बहुत अच्छे से इसको देखो, समझो, सीखो। इन सबको सीखने के अलावा मुझे कोई आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और ज्यादा मुझसे सीखना है, मुझसे जुड़ना है तो आप मुझे मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो या फिर मेरी सर्विसेज ले सकते हो, जो कि ब्रोकिंग की सर्विसेज हैं, और भी सर्विसेज हैं। आप उसको अगर कॉल करके पूछेंगे तो आपको सर्विस बेसिकली एक्सप्लेन किया जाएगा। नंबर मेरा यह है, आप मुझसे जुड़ सकते हो। कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या तो फिर आप सिंपली ये वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी डिटेल दे रखी है क्या क्या सीखने को मिलेगा, देन उसके बाद आप ज्वाइन करिए। फिलहाल अगली बैच 20 अगस्त से चालू होने वाली है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो और आपको मैं एनालिसिस जो सपोर्ट करता हूँ वो सब चीजें अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।